नमस्कार दोस्तों। आज है 11 जुलाई 2024। हम लोग 9 जुलाई, 10 जुलाई और 11 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, उसका नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया है। पीएम मोदी को यह सम्मान जो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से राजधानी मास्को में आयोजित एक सम्मान समारोह में दिया गया। और रूस का नाम आता है तो रूस की राजधानी देख लीजिए, तो रूस की राजधानी क्या है? मास्को है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है कौन सी? रूसी रूबल मुद्रा चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे बनाया गया है मुख्य कोच? गौतम गंभीर को बनाया गया है। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर को राहुल द्रविड़ के उत्तराधिकारी के रूप में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। गंभीर को अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय कोचिंग कार्यभार में एक लंबी भूमिका सौंपी गई है। उन्हें 2027 के अंत तक टीम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गौतम गंभीर को 2009 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था और 2019 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये गौतम गंभीर की तस्वीर है और इन्हें ही भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया, इसका संयोजक किसे बनाया गया? इसका संयोजक किसे बनाया गया है? डॉक्टर पूनम गुप्ता को बनाया गया है। 16वां वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत सरकार के द्वारा गठित वित्त आयोग है। अरविंद पनगढ़िया को 1 अप्रैल 2026 से 5 वर्ष की अवधि के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच राजस्व बंटवारे का निर्धारण करने के मुख्य कार्य के साथ आयोग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन होगा? तो ये किस कंपनी के द्वारा किया जाएगा? अडानी ग्रुप के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो ध्वजवाहक कौन होंगे? पीवी सिंधु और शरत कमल के द्वारा किया जाएगा। और आपको पिछले दिनों एक क्वेश्चन और बताए थे कि पेरिस ओलंपिक का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा? 28 सदस्यीय दल यहां से जा रहे हैं, तो 28 सदस्यीय दल का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये नीरज चोपड़ा के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को भारत सरकार ने प्रमुख सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया है। उन पर स्वास्थ्य मंत्रालय में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी है। क्षय रोग को टीबी रोग भी कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस। और ट्यूबरकुलोसिस की यदि खोज आप लोगों को पूछा जाता है कि कब किया जाता है, तो ट्यूबरकुलोसिस की खोज जो है 1882 ईस्वी में रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि विश्व टीबी दिवस पूछा जाता है कि कब मनाया जाता है, तो विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसे सम्मानित किया गया? कौन से राज्य को? महाराष्ट्र राज्य को सम्मानित किया गया है। 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने महाराष्ट्र को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना है। इस आशय की घोषणा 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति के द्वारा की गई है, जिसके अध्यक्ष जो है भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम है। नाम आता है महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी आप लोगों को पता है कि मुंबई है। और यहाँ के जो वर्तमान में राज्यपाल है, महाराष्ट्र के जो वर्तमान में राज्यपाल है कौन है? रमेश बैस हैं। और महाराष्ट्र में वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व हाल ही में खबरों में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है।
रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में अब गिद्धों के संरक्षण की योजना पर काम शुरू किया गया है। बुंदेलखंड अंचल की आबोहवा गिद्धों को भाती है और यहाँ प्राकृतिक आवास के तौर पर विकसित करने की संभावनाओं के चलते यह योजना बनाई गई है। और ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है गिद्धों के संरक्षण की ये यहाँ पर योजना बनाया जा रहा है। और आप लोगों को कुछ दिन पहले एक और क्वेश्चन दिए थे कि एशियाई गिद्धों का संरक्षण केंद्र कहां पर खोला गया है, जिसे कि लाल सिर वाले गिद्ध कहा जाता है। इसे ही एशियाई गिद्ध कहा जाता है, लाल सिर वाले गिद्ध। ठीक है, तो लाल सिर वाले गिद्ध का जो संरक्षण केंद्र कहां पर खोला गया था, यूपी के महाराजगंज जिले में खोला गया है। कहां पर, यूपी के महाराज महाराजगंज जिले में खोला गया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और वीरांगना दुर्गावती जो आपको टाइगर रिजर्व दिखाई पड़ रहा है, ये मध्य प्रदेश का यदि देखते हैं तो मध्य प्रदेश का ये 7वां टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश का ये 7वां टाइगर रिजर्व है। जबकि भारत का यदि देखते हैं तो भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व है, कितने नंबर पर आता है, तो भारत का ये 54वां टाइगर रिजर्व है। और सबसे लेटेस्ट टाइगर रिजर्व जो है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो कुल टाइगर रिजर्व यदि आपको पूछा जाएगा कि अभी वर्तमान में कितना है, तो 54 टाइगर रिजर्व है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये किस राज्य में शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में घर घर पहल शुरू की है, जिसकी शुरुआत कहां से की जाती है? तो इसकी शुरुआत जो है वाराणसी से हुई है। इसका उद्देश्य जो है छत पर सौर ऊर्जा समाधान के माध्यम से हर घर को स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना है। इस पहल से ग्राहकों को पर्याप्त वित्तीय बचत और उचित लाभ मिलने का वादा किया गया है। तो ये कहां पर स्टार्ट किया गया है? उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। नाम आता है उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। और मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है। और आप लोगों को यहाँ की राजधानी पता ही है कि राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और यदि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की कितने सीटें आती है, तो हम शॉर्ट में यहाँ पर लिख देते हैं कि राज्यसभा की कितने सीटें आती है उत्तर प्रदेश से, तो 31 सीटें राज्यसभा के लिए आती है। और लोकसभा के लिए कितने सीटें आती है, तो आप लोगों को लोकसभा के लिए आपको पता है कि सबसे अधिक उत्तर प्रदेश से आती है। और कितना सीटें आती है लोकसभा के लिए? 80 सीटें लोकसभा से यहाँ से चुने जाते हैं। 80 लोकसभा यहाँ सदस्य यहाँ से चुने जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन याद रहना चाहिए कि राज्यसभा से 31 और लोकसभा से 80। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ये किसे सम्मानित किया गया है? रोशनी नादर मल्होत्रा को सम्मानित किया गया है। एचसीएल टेक के अध्यक्ष रोशनी नादर मल्होत्रा को फ्रांस ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार जो है व्यापार जगत में उनके योगदान और फ्रांस और भारत के बीच आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के उनके प्रयास के साथ साथ सामाजिक और यथार्थवादी उद्देश्यों के लिए उनके प्रयासों का कारण बना है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये रोशनी नादर मल्होत्रा की तस्वीर है। और नाम आता है फ्रांस का, तो फ्रांस के बारे में जान लीजिए। फ्रांस की राजधानी क्या है? आपको पता है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है? यूरो चलती है। और एक और मुद्रा यहाँ पर चलती है। एक और मुद्रा कौन सा है? फ्रैंक मुद्रा चलती है। यूरो और फ्रैंक दोनों यहाँ पर मुद्रा चलती है। और यहाँ के जो वर्तमान में वर्तमान में क्या है? राष्ट्रपति, वर्तमान में राष्ट्रपति यहाँ पर कौन है? इमैनुअल मैक्रोन है। और प्रधानमंत्री कौन है? गैब्रियल अटाल यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? रिचल रीव्स बनी है। ब्रिटेन में हाल ही में चुनाव हुआ है और प्रधानमंत्री कौन बने हैं ब्रिटेन के? तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जो है कीर स्टारमर बने हैं। नए प्रधानमंत्री बने हैं कीर स्टारमर बने हैं। और इन्होंने ही ब्रिटेन के जो है रिचल रिप्स, इन्हें वित्त मंत्री बनाया गया है। तो ये ब्रिटेन की पहली वित्त मंत्री बनने वाली है। तो नाम आता है ब्रिटेन का या यूनाइटेड किंगडम का, तो यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है? आप लोगों को पता है कि यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है। और यहाँ पर वर्तमान में सम्राट कौन है या राजा कौन है? तो यहाँ पर जो है चार्ल्स तृतीय यहाँ के राजा है। चार्ल्स तृतीय यहाँ के राजा है। और वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अभी जस्ट आपको बताया, यहाँ पर अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं। कौन बने हैं?
कीर स्टारमर यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इस तरह आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन रहे थे, उस सभी पर मैंने बातचीत की है। इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स और जीएस संबंधित जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।